जब से अनुभव क्रिया वाला पाठ सुना है तब से कोई विशेष प्रश्न नहीं बचे हैं। अजीब आनंद अनुभव होता है। क्या ये आनंद की अनुभूति भी माया है? क्या आनंद ही ज्ञान का लक्ष्य है? श्रवण से ही आपको संतुष्टि मिली अनुभव क्रिया को जानने से, तो प्रगति का चिन्ह है ना। प्रगति हुई है, अब वो प्रगति एक संतुष्टि के रूप में आएगी कि हाँ, काफ़ी कुछ जान लिया मैंने। और अनुभव क्रिया तो यही कहती है, कुछ जानने का है नहीं, जो है वो संपूर्ण है, पूर्णता है, शून्यता है। इसी का आप कह सकते हैं परिणाम आनंद जैसा है। जैसे वो आनंद अनुभव हुआ है वैसे वो चला भी जाएगा। वो आनंद नहीं है, वो एक प्रकार की शांति संतुष्टि सी मिली है। तो अगर वो अनुभूति है, किसी भी प्रकार का अनुभव है, तो आँख बंद करके कह सकते कि माया है। सभी अनुभव माया है, सभी अनुभव मिथ्या है, प्रतीत होते हैं। तो अगर वो आ रहा है जा रहा है तो वो माया है। फिर आनंद क्या है? मेरा स्वभाव आनंद है, मैं स्वयं अनुभव करता आनंद है। ये जानने का प्रयास कीजिए। आनंद को अनुभव में ढूंढना ज्ञान है। कोई भी अनुभव आनंद नहीं है। अगर अनुभूति हो गई तो पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह से चित्त निर्मित है। जैसे आया वैसे चला जाएगा, तो उसकी पहचान है, उसकी परीक्षा है। मैं क्या हूँ ये जानिए, वो आनंद है। देखिए, उसमें कुछ आता नहीं है, कुछ जाता नहीं है, कुछ होता नहीं है, इसलिए उसका नाम आनंद है। वो अपनी स्थिति से हटता नहीं है, इसीलिए वो आनंद है। बाकी जो हो रहा है वो सब आनंद नहीं है। अगर आप उसको नाम आनंद देना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर आपको भेद करना पड़ेगा। जो अनुभूति होती है वो वाला आनंद, और जो मैं हूँ वो आनंद। तो कभी कभी हम ये भेद करते हैं। कभी कभी मैं भी कहता हूँ, देखिए, कार्यक्रम का आनंद लीजिए, सत्संग का आनंद लीजिए, विज्ञान का आनंद लीजिए, जीवन का आनंद लीजिए। यहाँ पे आनंद से क्या अर्थ है? सुख, क्योंकि शायद उस शिष्य को उतना ही समझ में आएगा। और जब हम अपने स्वभाव की बात करते हैं तब कभी कभी परम आनंद शब्द उपयोग किया जाता है। परम आनंद, नित्य आनंद या सदानंद, ताकि भेद हो सके कि रोज के जीवन में जो आनंद मिलता है वो मिथ्या वाला आनंद, वो उसकी बात नहीं हो रही। जब मैं कहता हूँ मैं आनंद हूँ, तो किसी भी अनुभूति की या अनुभव की बात नहीं हो रही है, किसी भी माया की बात नहीं हो रही है। तो भेद करने के लिए हम उसका नाम परम आनंद रख लेते हैं कि परम आनंद मैं हूँ। तो आपका प्रश्न ये है, क्या आनंद ही ज्ञान का लक्ष्य है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य अज्ञान का नाश है, जो आनंद है उसको ढकता है। इस अज्ञान का नाश ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है, कि मैं आनंद नहीं हूँ। और जो पहले से आनंद है वो अपने सच्चे स्वरूप में जाना जाता है। जो मैं पहले से हूँ वो ही हो जाता हूँ। आनंद मिलने वाली चीज़ नहीं है जो कि मिल जाएगा मुझे ज्ञान होने के बाद। नहीं, मैं पहले से हूँ ये जाना जाएगा। और वो आनंद कैसा है? क्या वो साधक नाचने लगेगा खुशी से? क्या हंसने लगेगा? क्या उसके आंसू निकलने लगेंगे? नहीं, वो आनंद ऐसा नहीं है। वो सब झूठ है, मिथ्या है, प्रतिक्रिया है वो चित्त की। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो आनंद नहीं है। आनंद मेरा स्वभाव है, वो ना आएगा न जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अरुण को, आपको यहाँ से शुरू करना है। ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग का लक्ष्य क्या है? आनंद की परिभाषा क्या है? कौन से अनुभव सत्य है, कौन सी अनुभूति सत्य है, कौन सी नहीं है? अगर कुछ सुनकर, कुछ ज्ञान होने के बाद चित्त में प्रतिक्रिया होती है तो क्या है वो? प्रगति है या दुर्गति है या अज्ञान है मेरा? यहाँ से शुरू कीजिए। अभी परीक्षा बहुत दूर है आपकी। मूल ज्ञान, परिभाषाएं, ये सब जानना ज़रूरी है। हाँ, परीक्षा हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं कहता कि जिसको जल्दी परीक्षा देने की दे दे क्योंकि 50% ही अंक है आपको लाने हैं और आप पास हो जाएंगे, लेकिन फिर अज्ञान रह जाएगा। मैं तो पास ही करता हूँ सबको कि जाओ भाई, पास हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ जिसको ज्ञान होना है वो बिना परीक्षा के भी हो जाएगा। अक्सर जिसको नहीं होना, वो अगर परीक्षा में 10 में से 10 भी अंक ले आए तो भी वो वापस अज्ञान में पड़ जाएगा, ये मैं जानता हूँ। तो देखिए, ज्ञान ज़रूरी है। मूल ज्ञान, परिभाषाएं, स्वयं को जानना ज़रूरी है। शंका न बच जाए। अभी आप में शंका है,
क्या ये आनंद माया है? अब मैं कौन सा आनंद हूँ फिर? ज्ञान का लक्ष्य क्या है? जब तक ये शंकाएं हैं मतलब ज्ञान हुआ नहीं है, अभी ज्ञान मार्ग सफल नहीं हुआ है, अभी परीक्षा देके कोई फायदा नहीं है। तो शंका हो तो क्या करें? अब ये प्रश्न आता है। आप मैंने तो सुन लिया, सब लिख भी लिया, तो इसीलिए सत्संग है। सत्संग में कूद के सीधे परीक्षा देना बुद्धिमानी नहीं है। सत्संग में आके अपनी शंकाओं का समाधान कर लेना बुद्धिमानी है। और उसके बाद परीक्षा हो ना हो किसे पड़ी है, वो तो मेरा काम बढ़ जाता है परीक्षा लेने का। तो जो यांत्रिक तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं वो यंत्र ही रह जाएंगे कार्यक्रम के अंत में। उसको समझिए, वो कार्यक्रम क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है, ज्ञान का लक्ष्य क्या है, मैं क्या हूँ। वो ऐसे ही रह जाएंगे, अरे कुछ हुआ नहीं, मैंने सुन लिया, परीक्षा भी पास हो गई, मतलब मैं तो ज्ञानी हूँ। अब मन में ये चल रहा है, मन में वो चल रहा है, अब ये कैसे ठीक होगा, अब मेरे संबंधी कैसे ठीक होंगे, सब कैसे अच्छे हो जाएंगे, एकदम देवताओं समान कैसे हो जाएं सारे संबंधी मेरे। ऐसा वो यंत्र जो पहले चल रहा था वैसा ही कार्यक्रम के बाद चलता रहता है। मैं यहाँ बैठ बैठे देख लेता हूँ किसका क्या हो रहा है, मुझे पता चल जाता है। यदि आनंद मेरा स्वभाव है जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ न नष्ट हुआ, तो फिर मैं क्यों अनुभव करता हूँ कि कभी आनंद है कभी नहीं है? क्या यह अनुभव आनंद का वास्तविक स्वरूप है या केवल मिथ्या रूप में प्रकट होने वाली छाया है? क्या वह मैं जो आनंद का साक्षी है वह आनंद से अलग है, या आनंद और मैं दोनों एक ही स्वभाव के दो पहलू हैं? मैं आनंद हूं, इतना सा उत्तर है इसका। आपने आनंद को आने जाने वाला अनुभव मान लिया है। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि हमारे परिभाषा पूरी तरह से अलग है। शब्दकोश वाली परिभाषा नहीं उपयोग करना है यहाँ, न पहले कहीं से सुनी हुई आपने पुरानी जो है सब धो देना है, सब धो दीजिए। वह ज्ञान है जो आपने पहले जमा किया है। आनंद मैं हूँ, जैसे कि आपने लिखा आनंद मेरा स्वभाव है। स्वभाव मतलब मैं ऐसा ही हूँ, मैं ही आनंद हूँ। अब आनंद का अर्थ क्या है यहाँ पे? कोई वृत्ति ना होना, न अच्छी न बुरी, न सुख न दुख, न इच्छा न अनिच्छा, न विरक्ति न आसक्ति, ये है आनंद। देखिए क्या आप ऐसे हैं, ये सत्यापन करना है ना, इसका सत्यापन जरूरी है। देखिए ऐसा है क्या, जांचिए, तब शंका दूर होगी, नहीं तो नहीं। मैं कितना भी बता दूं आनंद के बारे में कुछ नहीं होगा। आपको स्वयं देखना है कि मैं ऐसा हूं या नहीं, मैं ऐसी हूं या नहीं। अगर मैं ही आनंद हूं तो मैं कब शुरू हुआ कब नष्ट होऊंगा, बहुत आसान है बताना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सदा आनंद है, ये नित्य आनंद है जो मैं हूं। जो आपने कहा कभी आता है कभी जाता है, वो आनंद नहीं है फिर, क्योंकि मैं तो ना आता हूं ना जाता हूं। तो यहाँ पे आपने कुछ आनंद का कुछ और अर्थ लगा दिया है, बस इतनी गलती है। मिथ्या रूप में प्रकट होने वाली छाया आनंद है, बिल्कुल उसको आपको छूना नहीं है, आनंद को उसको फिर से परिभाषित नहीं करना है। आनंद को आनंद ही रहने दो, और कुछ उसका अर्थ मत बताओ, और कुछ अर्थ मत लगाओ उसका। मैं हूं, मैं क्या हूं जानो, ये छाया तो नहीं है, ये तो नहीं आता क्यों है जाता, वो आनंद नहीं है, वो आपका अज्ञान है कि आप उसको आनंद समझ रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आम जनता में जो दूषित भाषा है, जो वहाँ पे सुख की जगह आनंद का प्रयोग किया जाता है कि मुझे संगीत में आनंद मिलता है, मुझे खाने में आनंद है, मुझे आपके साथ बैठने में आनंद आता है। ये वो वाले आनंद की बात नहीं कर रहे हम, वो सुख है। उर्दू में कहेंगे मज़ा, जहाँ मज़ा आता है उसकी जगह अज्ञानी जनता आनंद शब्द प्रयोग करती है, वो नहीं है। देखिए उसका अर्थ वो नहीं है। तो वो जो सुख है वो आता है जाता है, इच्छा पूर्ति होती है तो सुख आता है, जो चित्त निर्मित भाव है, सुख है ना, भावना है, चित्त निर्मित है ऊपर से, मनगढ़ंत, पूरी तरह झूठ है, मिथ्या है। क्या वो मैं हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उधर चला जाता है। मैं उस सुख का दृष्टा हूँ, मैं उस सुख का साक्षी हूँ, मैं उस सुख का अनुभव करता हूँ। कभी कभी ये भी कह सकते हैं आप, अनुभव होते हैं सुख के। ऐसे ही इच्छा पूर्ति नहीं होती तो दूसरा अनुभव होता है, जिसे हम दुख नाम देते हैं। सुख दुख आने जाने वाली वृत्तियां हैं, मेरा स्वभाव नहीं है। तो आपने ये क्यों मान लिया कि कभी आनंद है कभी नहीं? क्योंकि आनंद समझा नहीं, स्वयं को समझा नहीं। अब आनंद मेरा नाम है, ऐसे ही हजार और नाम है। जो स्वयं को जान जाएगा वो हर नाम समझ जाएगा।
जो स्वयं को नहीं जानता वो हर नाम का अलग अर्थ बना लेगा। जैसा आपके सामने हो रहा है अभी, देखिए 2 मामले आ गए। अगर जो स्वयं को जानता है उसको बताया जाए तुम आनंद हो, तो वो जान जाएगा कि मैं क्यों हूँ आनंद। उसके सामने शंका नहीं रहेगी कभी। जो स्वयं को जान गया कि मैं कोई अनुभव नहीं हूँ, जो नहीं जानता वो अपना मनगढ़ंत कुछ अर्थ बना लेगा। तो ऐसा होगा, चिंता की बात नहीं है। देखिए ऐसा सबके साथ होता है। जैसे ही नया शब्द आ गया, अब उसका बुद्धि पहले कहीं से ढूंढ के कोई पुराना अर्थ निकाल के ले आती है। ये काल्पनिक, मैं ब्रह्म हूँ, अब ये पता नहीं कौन सी बड़ी चीज़ हो गई, मैं तो भगवान हो गया। ये क्या है, मूर्खता है। तत्व हूँ मैं, बस इतना सा कहा गया है। तत्व हूँ, संपूर्णता का तत्व जो है वही मेरा तत्व है। क्या ये कोई आश्चर्य करने की बात है? नहीं, मैं संपूर्णता का भाग हूँ, इसलिए मेरा तत्व भी तो वही होगा। जब लहर को बताया जाए तुम्हारा तत्व पानी है और वो पानी सागर का भी तत्व है, तो वो क्या कहती है? क्या वो कुछ काल्पनिक बात सोचती है लहर? तो ऐसा होता है। देखिए अज्ञान शब्दों से अज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं। इसलिए हर शब्द का अर्थ जानना ज़रूरी है। अर्थ जानने के बाद वो शब्द समाप्त हो जाते हैं। फिर वो आवाज़ है, फिर वो आवाज़ है जो आपके स्वभाव की ओर संकेत करती। बस आपने ये भी लिखा है आनंद और मैं दोनों एक ही स्वभाव के 2 पहलू हैं। नहीं नहीं नहीं, अनुभवकर्ता के कोई पहलू नहीं है, एक है, अखंड है, उसमें भाग नहीं है, पहलू नहीं है। क्या आपने ये जाना? क्या आपने इस पर मनन किया कि निर्गुण है, उसमें 2 पहलू कहाँ से आ गए? क्या आपने ये सोचा? सोचिए इस बारे में, स्वयं के बारे में विचार कीजिए। स्वयं को देखिए, बैठिए एक जगह, देखिए मैं क्या हूँ। बहुत लोग ये नहीं करते। बहुत लोग विचारों में, शब्दों में अपनी बुद्धि उनकी दौड़ती रहती है। यांत्रिक बुद्धि। देखो तो एक बार, दृष्टि डालो स्वयं पर, क्या दिखता है? कितने पहलू दिखते हैं? विचार ही नहीं आएगा। विचार शून्य हो जाएगा व्यक्ति। ये आनंद है, ये आनंद की स्थिति है ना। ध्यान दीजिए, दर्शन की भाषा और रास्ते चलते व्यक्ति की भाषा जमीन आसमान का फर्क है। पुराना त्याग दीजिए, अभी भी समय है, नहीं तो जीवन व्यर्थ जाएगा। 1-2 शब्दों के कारण अज्ञान रह जाएगा। शब्दों का त्याग ज्ञान है।